बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने आज एक भड़काऊ भाषण दिया है। कहां उन्होंने बदला लेने की बात कही है और किससे बदला लेने की बात कही है, कैसे उन्होंने अतीक अहमद और आजम खान का जिक्र किया है, ये तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा यह भी देखिए कि जो नगर निकाय चुनाव है उसका प्रचार आज खत्म हो गया, लेकिन शब्दवान बान आखिर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच कैसे चले हैं, और साथ साथ आखिर में हम आपको बताएंगे कि क्या सचमुच इस चुनाव में अखिलेश यादव ने कैंपेनिंग उस स्तर पर नहीं किया जिस स्तर पर उनसे उम्मीद की जाती थी। योगी आदित्यनाथ की कैंपेनिंग और अखिलेश यादव दोनों की कैंपेनिंग का अंतर भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज सबसे पहले बात एक मौलाना के उस आपत्तिजनक बयान की जो पिछले 2 दिनों पहले का बताया जा रहा है। जी हां, बरेली के आला हजरत दरगाह के मौलाना हैं मौलाना तौकीर रजा। ये एक छोटी सियासी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और 2 दिन पहले इन्होंने बरेली में एक सभा को संबोधित करते हुए जो बयान दिया है वो अपने आप में हैरत अंगेज है। उन्होंने अतीक अहमद की मौत का बदला लेने की बात कही है, उन्होंने आजम खान के जिल्लत का बदला लेने की बात कही है। अब आप सुनिए तौकीर रजा का ये बयान, ये भाषण। जब जहां ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, मुसलमानों के सामने तकलीफ दरपेश आई, मैंने मसरत नहीं देखा, मैंने उसकी बिरादरी नहीं देखी, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि वो बिरादरी की वजह से जुल्म का शिकार नहीं हुआ, वो मसलक की वजह से जुल्म का शिकार नहीं हुआ, बल्कि मुसलमान जानकर जुल्म का शिकार बनाया गया। तो अगर मुसलमान हो तो मुसलमानों जैसे अपने अमाल करो, मुसलमानों जैसे अपने हालात बनाओ, मुसलमानों जैसी अगर इज्जत चाहिए तो मुसलमानों जैसे तौर तरीके तुम्हें इख्तियार करने पड़ेंगे। अब मैं शेर व शायरी को इस वक्त कर भी सकूंगा, अभी कई जगह मुझे जाना है। इसरा जरूर कहूंगा कि अगर अतीक और अशरफ का बदला लेना अगर आजम खां की जिल्लत और रुसवाई का बदला लेना है, जेल की सहुबतों का बदला लेना है, अगर जालिम से हिसाब लेना है, तो ये समझ लो कि आजम खां की जिल्लत ने और अतीक और अशरफ के कत्ल में भारतीय जनता पार्टी जितनी जिम्मेदार है उससे कम जिम्मेदार समाजवादी पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव का उतना ही हाथ है जितना भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तो ये मौका तुम्हें मिला है ये बताने, और अखिलेश यादव को अपने आप को कुछ हिंदू भाइयों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी। इनका यह भाषण वायरल हुआ है, लेकिन वायरल होने के बाद से अभी उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। कहीं ना कहीं मुसलमानों के बीच उनके इस भाषण को उकसावे वाले भाषण की कार्रवाई की तरह देखा जा रहा है। उन्होंने मुसलमानों की भीड़ में ये तमाम बातें कही हैं जिसमें मुसलमानों से बदला लेने जैसी बात शामिल है। फिलहाल तौकीर रजा, जो कि बड़े मौलाना माने जाते हैं, बरेली के हैं, और उनकी बातें गाहे बगाहे बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं, उनके इस बयान ने भूचाल सा ला दिया है। अब अगली खबर। निकाय चुनाव का चुनाव प्रचार खत्म हो गया। निकाय चुनाव के चुनाव प्रचार को लेकर के 2 बातें बिल्कुल साफ हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार प्रचार किया। वो पहले फेज के पहले दिन से लेकर के आज जबकि दूसरे फेज का चुनाव प्रचार खत्म हुआ,
तब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पहले फेज में बहुत कम दिखाई दिए और पूर्वांचल, यूं कह लें अवध और खास करके बुंदेलखंड जैसे इलाकों में तो अखिलेश यादव गए तक नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकेले निकाय चुनाव में 50 से ज्यादा सभाएं कर ली। सभी 18 मंडलों में उन्होंने सभाएं की। 17 नगर निगम जहां पर मेयर चुने जाने हैं वहां सभाएं की। सबसे ज्यादा गोरखपुर में उन्होंने 4 सभा की, लखनऊ में 3 सभा की, अयोध्या और वाराणसी में 2-2 सभाएं की। अखिलेश यादव भी निकले, लेकिन अखिलेश यादव देर से निकले। जब यह लग गया कि बीजेपी इस चुनाव को भी बिल्कुल अपने नाक का सवाल बना लिया है और पहले फेज का में पूरी तरीके से बीजेपी हावी हो चुकी है चुनाव प्रचार में, उसके बाद अखिलेश यादव निकले। अखिलेश यादव शुरुआत के दिनों में पहले फेज के पहले में वो गाजियाबाद में थे, लेकिन दूसरे फेज में अखिलेश यादव ने उन जगहों पर रैलियां की, रैलियां यूं कहें रोड शो किया, जहां पर माना जाता था कि अखिलेश यादव के करीबी लोग हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। खास करके अखिलेश यादव मेरठ पहुंचे, अखिलेश यादव सहारनपुर पहुंचे, अखिलेश यादव अलीगढ़ पहुंचे, अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे। इन 4 जगहों पर अखिलेश यादव ने रोड शो की। पार्टी के भीतर एक चर्चा है कि क्या यही 4-5 जगह ऐसे हैं जहां अखिलेश यादव को जाना चाहिए था? क्या उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगम में जहां उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या वहां अखिलेश यादव को प्रचार नहीं करना चाहिए था? और शायद यही वजह है कि इस बार जिस तरीके से 2022 में एकमुश्त वोट अखिलेश यादव को मिले थे मुसलमानों के, इस बार वो टूटता बिखरता दिखाई दे रहा है। इस बार कहीं कांग्रेस भी वोट की लाइन में लगी हुई है। बसपा ने तो कई जगहों पर सचमुच अच्छी सेंधमारी कर रखी है, लेकिन सवाल अखिलेश यादव पर उठ रहे हैं कि सिर्फ कानपुर, सिर्फ मेरठ, सहारनपुर या फिर अलीगढ़ ही क्यों? अखिलेश यादव अयोध्या क्यों नहीं? वाराणसी क्यों नहीं? प्रयागराज क्यों नहीं? हालांकि अखिलेश यादव गोरखपुर भी गए थे। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से इस चुनाव में उन्हें लगना चाहिए था, जिस तरीके से सभी 18 नगर निगम के मेयर के चुनाव के सीटों पर उन्हें कैंपेन करना चाहिए था, वैसा उन्होंने नहीं किया। दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बार फिर इस चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ को झोंक दिया। सिर्फ योगी ही नहीं, उनके दोनों डिप्टी सीएम और कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक जमकर धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ है। अब शायद यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि कई जगहों पर इस बार बीएसपी भी अच्छी तरीके से चुनाव में आ गई है। वो चाहे आगरा की सीट हो, वो चाहे सहारनपुर की सीट हो, मुरादाबाद और झांसी में तो कांग्रेस ने भी बहुत बढ़िया किया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर माना यह जा रहा था कि इस बार समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा करेगी, लेकिन कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भी अच्छी टक्कर दे रखी है। खास करके कानपुर, मेरठ, इन जगहों पर जहां पर बिल्कुल फियर्स फाइट दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव वहां आखिरी समय में अपने उम्मीदवार के लिए पहुंचे हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि देर हो गई है। वैसे भी नगर निगम चुनाव और नगर निकाय चुनाव में माना यह जाता है कि बहुत कुछ जिसकी सरकार होती है उस वक्त राज्य में, उसका बहुत कुछ चलता है। हालांकि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार अखिलेश यादव इस नगर निकाय चुनाव में ज़्यादा निकले हैं, ज़्यादा रोड शोज किए हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार बीजेपी के टक्कर में वो भी उतरे, लेकिन देर से उतरे। सेकंड फेज में ज़्यादा उतरे। अगर फर्स्ट फेज में अखिलेश यादव काफ़ी कड़ी मेहनत करते तो शायद जो रिजल्ट है जो कि आएगा उसमें काफ़ी कुछ अंतर आ सकता था। अभी भी समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि इस बार वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है, लेकिन जो इतिहास है वो ये बताता है कि पिछला जो चुनाव है उसमें 16 सीटों में से 14 बीजेपी जीती थी और 2 बसपा, यानी कि सपा के पास एक भी सीट नहीं थी। और इस बार अगर सपा कुछ सीटें जीतती है तो वो प्लस में ही मानी जाएगी। अब अगली खबर।
चुनाव के आखिरी दिन, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों कानपुर में थे अपने अपने कैंडिडेट के प्रचार को लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बातें कही। लगातार कट्टे को उन्होंने अपना एक तरीके से चुनावी मुद्दा बना रखा है और यहाँ भी उन्होंने यही कहा कि जो कानपुर कभी कट्टे के लिए जाना जाता था वो अब डिफेंस कॉरिडोर के लिए जाना जा रहा है। आस्था की भी बात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जिन लोगों ने रामायण के आस्था के साथ खिलवाड़ किया वही समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बने हुए हैं। आप सुनेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर में क्या कहा और उसके बाद ये भी देखिए कि अखिलेश यादव ने आज कानपुर में तो कुछ नहीं कहा, वो वक्त पूरा होते होते वो अपना रोड शो छोड़कर निकल गए, लेकिन उन्होंने ट्वीट जरूर किया और कट्टे और तमंचे को लेकर लगातार अखिलेश यादव ट्वीट पर ट्वीट करते जा रहे हैं। यानी कि नाली की बात करो, सड़क की बात करो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमंचे की बात करते हैं। तो सुनिए कट्टे की बात कैसे योगी आदित्यनाथ ने की है और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कैसे उसका जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से कानपुर में कट्टे बनते थे, कट्टे, और आज तो कानपुर डिफेंस कॉरिडोर का एक नया मोड़ तैयार हो रहा है। देश की रक्षा उत्पादन का एक नए केंद्र के रूप में कानपुर अपनी पहचान बना रहा है। यह है नया कानपुर। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।